और आज की जो लड़ाई है, मैंने आपको इतनी सारी कहानी सिर्फ इसलिए बताई कि आज जो नीट का मामला है ये आपको उस वर्चस्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें ढेर सारा पैसा है, विदेश जाने के मौके हैं, नर्सिंग होम खोलकर ढेर सारा पैसा कमाने का मौका है। इस जो प्रोफेशन है इस पर एक तरह से जो अपर कास्ट का डोमिनेशन है, वर्चस्व है, ये कायम रखने की कोशिश जो है वही आज के इस विवाद के मूल में है। अब भारत में ये वर्चस्व कैसे कायम हो? आज़ादी के बाद से भी जो आप देखेंगे तो मेडिकल की जिस तरह से पढ़ाई हुई उसमें दो फॉर्मेट बने, एक तो राज्यों के मेडिकल कॉलेज बने और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज बने। राज्यों के मेडिकल कॉलेज में अपने अपने ढंग से उन्होंने रिजर्वेशन देना शुरू किया और उसके बाद फिर केंद्र में भी SC/ST का रिजर्वेशन लागू हुआ, राज्यों ने OBC का भी रिजर्वेशन देना शुरू किया। ये सारी कहानी इसी तरह से चलती गई, लेकिन एक चीज़ इसके बाद बदल जाती है, और वो चीज़ क्या बदलती है कि 1984 में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सारी राज्य सरकारें अपनी 50% सीटें, 50% सीटें केंद्र सरकार को दे देंगी और केंद्र सरकार उसमें अपनी परीक्षा कराएगी। ऑल इंडिया PMT, जो भी हमारे यहाँ इस डिस्कशन को वरिष्ठ लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा, ऑल इंडिया PMT एक परीक्षा होती थी जिसमें कि केंद्र सरकार उस परीक्षा को कराती थी और वहाँ से फिर राज्यों में स्टूडेंट्स भेजे जाते थे। तो 50% सीटें राज्यों से केंद्र सरकार ने अपने पास ले ली। ये 1984 का किस्सा है, 22 जून 1984। और केस जो लोग देखना चाहते हैं डिटेल, उनके लिए मैं आपको केस बता दूं। सुप्रीम कोर्ट का केस है 1984, प्रदीप जैन सुप्रा, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, जो पढ़ सकता है कोई भी इस केस को। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक ऑल इंडिया एग्जाम शुरू हुआ और राज्यों के 50% सीटें उठा ली गई। अब उसमें उन्होंने ना SC का कोटा दिया ना ST का कोटा दिया, OBC का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो उस समय ये कोई कोटा नहीं था। तो राज्यों से जो सीटें ली गई केंद्र सरकार के पास, वो केंद्र सरकार फिर अपनी परीक्षा करा के राज्यों के पास स्टूडेंट भेज देती थी। पर्पस ये था कि राज्यों के मेडिकल कॉलेज में देश भर के विद्यार्थी जाने चाहिए, और जिन राज्यों में मेडिकल कॉलेज और कम है या मेडिकल एजुकेशन का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके बिहार वगैरह जैसे राज्य जहाँ मेडिकल कॉलेज कम थे, उनके स्टूडेंट भी पढ़ सकें। इसके लिए ऑल इंडिया PMT का प्रोविज़न आया। तो 1984 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अपने हाथ में ले लिया। SC/ST का भी रिजर्वेशन नहीं है, तो SC/ST के विद्यार्थी चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अभयनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में 31 जनवरी 2007 का एक जजमेंट आता है, और उसमें ये बताया जाता है कि SC/ST का जो ऑल इंडिया कोटा है इसमें SC/ST को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो 2007 31 जनवरी के बाद उस साल जो भी आपको AIPMT होती है उसमें SC/ST का रिजर्वेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अभी OBC रिजर्वेशन की कोई चर्चा नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि ये पीरियड कौन सा है, 2007 का पीरियड है। इससे ठीक पहले क्या हो चुका है, 2006 में जो मंडल कमीशन की एक और सिफारिश के आधार पर अर्जुन सिंह, जो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, वो OBC का रिजर्वेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में लागू कर चुके थे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में OBC रिजर्वेशन तो लागू हो गया, लेकिन जो राज्यों को आप कोटा भेज रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, उसमें OBC का कोटा लागू नहीं हुआ। अब आप इसको समझिए कि पूरा मामला क्या है। अगर टोटल नंबर ऑफ, जो अगर आप देखें, मेरे पास इस समय ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसमें आपको ड्रॉ करके समझाऊं कि टोटल सीट्स आपको, अगर मैं ये ड्रॉ करूं, ये है, तो इसमें से राज्यों के मेडिकल कॉलेज और केंद्र के मेडिकल कॉलेज, केंद्र के मेडिकल कॉलेज जो है इसमें SC/ST OBC तीनों का रिजर्वेशन लागू है। अब राज्यों का जो मेडिकल कॉलेज है इसमें जो ये अपनी 15% UG की सीट, मतलब MBBS की सीट, और 50% PG की सीट सेंट्रल पूल में दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से जब राज्यों को कैंडिडेट भेज रही है तो यहां पर वो OBC को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। आपको इस तरह से समझना होगा कि ये किस तरह से हुआ है। अब देखिए, मैं आपको अब थोड़ा सा इस साल अभी जो नीट का जो रिजर्वेशन और सारा कुछ जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, इसमें इसको कुछ लोग चाहें तो, बहुत सारे लोगों के पास ये ऑलरेडी होगा, इसका स्क्रीनशॉट काफ़ी घूम रहा है।
इसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन लागू होना है। आप रिवर्स में देख पा रहे होंगे, लेकिन ये आप निकाल सकते हैं। नीट नोटिफिकेशन 2021 अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस साल का भारत सरकार का नीट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि कुछ लोग इसको निकाल के रख लें तो वो देख सकते हैं। तो नीट का जो इस साल का नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है कि ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन कैसे लागू होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि एससी में 15% रिजर्वेशन लागू होगा, एसटी में 7.5% रिजर्वेशन लागू होगा, जो फिजिकली चैलेंज हैं उसमें 5% इन सारी कैटेगरीज में बांटकर एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लागू होगा, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 27% रिजर्वेशन लागू होगा ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इस बात को आप समझिए कि ये क्या मामला है कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया सीट्स राज्यों से ली गई हैं उसमें लागू होगा, लेकिन सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे अगर यूपी के मामले में देखें तो यूपी अपनी 1400 सीटों में से 700 सीट अगर पीजी की सेंट्रल पूल में देता है, 50% पीजी की सीटें, तो वो 700 सीटें जब लौट के राज्यों में आएंगी, इन राज्यों के मेडिकल कॉलेजेस में आएंगी, तो राज्यों के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि इफेक्टिवली जो यूपी में रिजर्वेशन लागू हो रहा है ओबीसी का, वो 27% नहीं, उसका आधा ही लागू हो रहा है। तो ये अब इसी के नीचे फिर एक नोट लगाया है कि जो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखिए कि इसके बाद एक नोट है लिखा हुआ है। ये नोट आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि ये आपका इसके बाद नोट है। तो नोट ये है, वो ये कह रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने वाइड ऑर्डर डेटेड 27/7/2020 in writ petition number 8324 of 2020 directed that a committee comprising the representative of DGHS, Government of Tamil Nadu, Medical Council of India and Dental Council of India would be constituted to do what? To set the term of implementation of OBC reservation in all India quota। तो भारत सरकार ये कह रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि ओबीसी कोटा कैसे लागू करें, इसके लिए आप एक कमेटी बनाएं। अब केंद्र सरकार ने एक ओबीसी कोटा लागू करने के लिए कमेटी बना दी, और कमेटी बनने के बाद आदेश तो ये था कि लागू करें, और सरकार के पास एक रिपोर्ट आ गई कि लागू करना है। अब केंद्र सरकार यहां पर एक खेल कर जाती है। खेल क्या है कि इसके बाद वो ओबीसी कोटा लागू करने की जगह उस कमेटी की रिपोर्ट को जाकर सुप्रीम कोर्ट को सौंप देती है कि आप ये देखिए, हमारी रिपोर्ट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप 2015 से आपके यहाँ एक केस चल रहा है, सलोनी कुमारी केस, जो ओबीसी की लड़की है और ओबीसी का रिजर्वेशन मांग रही है। आप 6 साल से इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, इसी केस के साथ आप इस रिपोर्ट को की भी सुनवाई कर दीजिए। अब जो केस 6 साल से चल रहा है उसमें केंद्र सरकार ने उस केस के साथ इस रिपोर्ट को नत्थी कर दिया, और आखिर में क्या कहा, मैं यूजीसी का नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं। Therefore, the reservation to OBC candidates in state surrendered seats under All India quota from the academic session 21-22 shall be subject to the outcome of the case pending before the Honorable Supreme Court in writ petition number 596 of 2015। ये सलोनी कुमारी केस। तो सलोनी कुमारी केस का जब तक फैसला नहीं होगा तब तक ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये केंद्र सरकार कह के निकल गई। अभी केंद्र सरकार अगर चाहती कि इसको लागू करना है तो बहुत आसानी से इसको अभी लागू कर देती, और उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे देता तो देख लेती। दूसरा इनके पास उपाय था कि एक ऑर्डिनेंस ले आते और उसको लागू कर देते, जरूरत पड़ता तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लेते। ईडब्ल्यूएस में अगर आप बगैर किसी डाटा के ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आप 48 घंटे में लागू कर सकते हैं, तो भारत की आधी से ज़्यादा आबादी जिस सोशल ग्रुप की है, ओबीसी की 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए आप एक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला सकते हैं? तो सरकार ने यहाँ पर बेईमानी कर दी। और बहुत दिलचस्प ये है कि ये बेईमानी करने का जो मतलब जजमान बैठे इस यज्ञ में, वो ओबीसी का जजमान बैठाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाकर उनसे ये नोटिफिकेशन जारी कराया गया। तो ये खेल हो गया है आपके साथ। तो मेडिकल का प्रोफेशन, जिसमें आज की तारीख में इतना पावर है, इतना पैसा है, इतनी समृद्धि है, विदेश जाने के मौके हैं, उस प्रोफेशन में ओबीसी कम से कम आए, इसके लिए सारा काम हो रहा है।